जय मां दंतेश्वरी। अब से कुछ देर पहले मुझे दंतेश्वरी माता मंदिर में देवी का दर्शन करना और मां के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। मैं महाराजा प्रवीर चंद्र भदेव जी को भी पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं जब भी बस्तर आया हूं, जगदलपुर आया हूं, आप सभी साथियों ने हर बार इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, इतने आशीर्वाद दिए हैं। मैं इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। और जब भी बस्तर की धरती पे आना हो जाए और बलिराम कश्यप जी की याद ना आए, ये कभी हो नहीं सकता। अगर सच्चे अर्थ में बस्तर को समझना, क्योंकि मैं यहां संगठन का काम करता था, हर इलाके में जाता था, बहुत समय मैंने यहां बिताया और मुझे पूरे बस्तर को समझना, आदिवासी समाज को समझना, यहां की समस्याओं को समझना, बलिराम जी कश्यप जी एक प्रकार से मेरे गुरु की तरह काम करते थे। साथियों, मेरा निरंतर प्रयास है कि आपके इस आशीर्वाद को यहां का विकास करके लौटाऊं, दिन रात परिश्रम करके आपकी सेवा करके ये कर्ज मैं चुका सकूं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है, उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं, उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है,
हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं साहिबो, आओ नहीं साहिबो, बदल के रहिबो, बदल के रहिबो, आओ नहीं साहिबो, बदल के रहिबो। मेरे परिवारजनों, ये बस्तर, ये दंडकारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है। यहां आदिवासी मेरे भाई बहन, मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहां आए थे। मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकार ही थी, अटल जी की सरकार थी, जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। और कांग्रेस ने इतने दशकों का क्या किया भाई? कांग्रेस ने बस्तर को भी दशकों तक नजरअंदाज किया। आप लोगों की परवाह ही नहीं की। उनके दो चार ठेकेदारों को संभालते थे और वही आपसे वोट लेकर के उनको दे देते थे, उनकी गाड़ी चल जाती थी, उनको आपकी परवाह ही नहीं थी। ये भाजपा सरकार है, यहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था। साथियों, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत वर्ष मैंने आदिवासी क्षेत्रों में गुजारा है। मेरा तो आपसे सीधा नाता है, दिल का नाता है। मुझे गर्व है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने का गौरव भी भाजपा को मिला है। आप जानते हैं, कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए 5 गुना ज्यादा बजट देती है। अगर वो 1 रुपया देते थे तो हम 5 रुपया देते हैं। ये 100 रुपया देते थे तो हम 500 रुपया देते हैं। भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। हमारी सरकार आदिवासी सेनानियों और क्रांतिवारों को समर्पित स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनवा रही है। हमने जनजाति वर्ग के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति, उसको भी 2.5 गुना कर दिया है। बीते 9 वर्षों में 300 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय मेरे जनजाति बच्चों के लिए हमने खोले हैं। साथियों, भाजपा सरकार देश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला रही है।
बस्तर संभाग के भी अनेक जिले ये आकांक्षी जिलों में शामिल है। अब तो हम उससे भी आगे बढ़ करके जिले से निकल के जाकर के आकांक्षी ब्लॉक्स की पहचान कर रहे हैं। इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा भी हम छत्तीसगढ़ के उसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। आज भी यहां 26,000, 27,000 करोड़ रुपए उसके से भी अधिक प्रोजेक्ट बस्तर को मिले हैं, छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मेरे परिवारजनों, आज यहां बहुत बड़े और देश के आधुनिकतम स्टील कारखाने का लोकार्पण हुआ है। आप मुझे बताइए, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना बड़ा स्टील का कारखाना आपको मिला है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस वालों को नहीं हो रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार का था, छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। आप कहिए भैया, आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आपका अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं आते हैं। इसके दो कारण हैं। एक, उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है, इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है, ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है, और इसलिए वो आने से डरते हैं, भाग जाते हैं। मेरे साथियों, ये स्टील का कारखाना, मुझे याद है हमारे बलिराम जी कश्यप उस जमाने से हमें क्या करते थे। इस कारखाने की मांग आप सभी दशकों से कर रहे थे। हमारी जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती थी, मैं गुजरात से मुख्यमंत्री के नाते मीटिंग में आता था दिल्ली में, रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आते थे, और हर मीटिंग में रमन सिंह जी स्टील के कारखाने के लिए जोर से आवाज उठाते थे। आपकी आवाज वो वहां पहुंचाते थे। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी? इसके पीछे कांग्रेस के कट, कमीशन और करप्शन की बोलबाला थी, सोच पड़ी थी। लंबे समय तक कांग्रेस की नीति रही है, क्या करते थे? कच्चा माल विदेश भेजो और फिर उसी कच्चे माल से बना महंगा सामान महंगे पैसे देकर के आयात करो। कहते हैं ना, गेहूं बाहर भेजो और फिर ब्रेड बना करके लाओ। क्या ऐसा कोई करता है भाई? ऐसा कोई करता है क्या? आप मुझे बताइए, आप जो घर में चावल खाते हैं तो क्या ऐसा कोई करता है कि पहले उसका धान
विदेश भेजा जाता है, फिर वो धान विदेश में धुला जाता है, फिर वो धान विदेश में साफ किया जाता है, फिर धान को वहीं विदेश में भी पकाया जाता है और फिर वो पका पकाया चावल आपको खाने के लिए मिल जाता है। ऐसा कभी होता है क्या? आप अपना धान अपना चावल खुद ही करते कि नहीं करते हैं? आप धान भी यही उगाते हैं, उसे साफ भी यही करते हैं, यही पकाते हैं और यही अपने घर में खाते भी हैं। लेकिन कांग्रेस को ये करने में कट की कट हो जाती है, कमीशन नहीं मिलता है। इसलिए क्या किया उन्होंने? ये हमारे इलाके में जो आयन और है ना, ये दुनिया का उत्तम से उत्तम आयन और है, दुनिया का। ये हमारे बस्तर में है, लेकिन ये क्या करते थे? आयन और में से स्टील यहां बनाने के बजाय, जिसका कोई हिसाब किताब न हो, कितना माल निकाला पता न चले, जितना उठा सकते हो उठाओ, विदेश भेज दो और बीच में मलाई खा लो। कोई भी सरकार होती तो उसकी प्राथमिकता होती कि यहां बस्तर में ही स्टील का कारखाना लगाए। लेकिन कांग्रेस ने यहां से कच्चा माल निकाला और फिर कच्चा माल ही विदेश भेज दिया। इसमें कांग्रेस के नेताओं ने कमाया, यहां के नौजवानों को कुछ नहीं मिला। बस्तर के नौजवान मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी है, आपके बीच में पला बड़ा है, इसलिए आपका ही सोचता है। गरीब की चिंता, गरीब के हित, यही मोदी के दिमाग में भरा पड़ा रहता है। इसलिए हमने दिल्ली में, मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया, हमने बस्तर में स्टील कारखाने का काम तेजी से पूरा करवाया। भाजपा सरकार ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए स्टील के कारखाने पर लगाए। इससे इस क्षेत्र के 50-55 हजार साथियों को रोजगार मिलना तय हुआ है। सरकार ने यह भी तय किया है कि स्टील की जो प्लांट की क्षमता है उसको और बढ़ाना है, मुझे और पूंजी लगानी है ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले। यानी स्टील प्लांट पर अब जी हजारों करोड़ रुपयों का और निवेश होने वाला है। और जब ज्यादा निवेश होगा और बड़ा कारखाना होगा तो पूरे विस्तार की किस्मत और तेजी से बदलने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे यहां गुजरात में स्टील बनाने का एक कारखाना है। वहां तो आयन और भी नहीं है, हम बाहर से लाते हैं। लेकिन स्टील कारखाना होने के कारण कार बनाने के अनेक कारखाने वहां लग गए, गाड़ियां बनाने, क्योंकि स्टील की उनको जरूरत थी।
आपका है, बस्तर के लोगों का है। स्टील प्लांट के मालिक मेरे बस्तर के लोग हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। मोदी इसका मालिक नहीं है, मोदी इसका मालिक नहीं है, और न ही कोई दूसरा नेता, कोई कांग्रेसी को मैं इसका मालिक बनने देने वाला हूं। इस प्लांट के मालिक सिर्फ और सिर्फ बस्तर के मेरे भाई बहन है। ये हक आपका है, कोई आपका हक छीन नहीं सकता है। इस पर कांग्रेस के नेताओं को किसी भी हालत में कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उनको कटकी कंपनी, कमीशन कंपनी, भ्रष्टाचार, बेईमानी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप मेरे साथ सहमत हैं? तो एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। मेरी इस बात के समर्थन में अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए। शाबाश, देखिए, वाह, दूर दूर तक शाबाश। ये ताकत है। वाह, देखिए, ये मीडिया वाले आपकी फोटो निकाल रहे हैं। देखिए, ये समर्थन है, ये स्टील प्लांट के लिए समर्थन है। कैसा झूठ बोलते थे, और ईमानदारी देखिए, ये सच्चाई यहां देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बस्तर के भाइयों बहनों। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि उसे छत्तीसगढ़ के लोगों की परवाह नहीं है। उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटना है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटने भी कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां से जो भी खनिज निकलता था, उसका लाभ कांग्रेस के राज में हमने बड़ा बदलाव किया। हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाने का फैसला किया। यानी जो भी खनिज यहां से निकलेगा, उसका एक हिस्सा आपकी मालिकी का होगा, आपके विकास के लिए होगा। ये खनिज मोदी की मालिकी की नहीं है, ये खनिज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की नहीं है, ये आपकी है। इसका हक आपको देने का काम ये मोदी ने किया है। भाजपा ने आपको विकास का साझेदार बनाया, आपको पार्टनर बनाया। इसके तहत छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन जानते हैं कांग्रेस ने इस पैसे से क्या किया? यहाँ की कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया है। साथियों, आपकी वन उपज के साथ कांग्रेस ने क्या किया, ये भी आपने देखा है। वन उपज तो हमारे जनजातीय समाज के आर्थिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, तब तक ये लोग सिर्फ 10-12 वन उपजों पर ही एमएसपी देते थे। आज जो नौजवान हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को कांग्रेस ने नमक से ठगा है, नमक से ठगा है। ये आज के नौजवानों को मैं बताता हूं, चिरौंजी जैसे बहुमूल्य वन उत्पाद हमारे आदिवासी परिवार इकट्ठा करते थे, बोरा बोरा लेकर हाट बाजार पहुंचते थे। वहां उन्हें
2-4 किलो नमक देकर ही ठगा जाता था। आपके दादा दादी के साथ ये किया इन्होंने। ये तो भाजपा सरकार है कि जिसने राशन की दुकानों में मुफ्त में नमक देना शुरू किया, तब जाकर कांग्रेस का ये शोषण बंद हुआ। जो उत्पाद एमएसपी के दायरे में नहीं थे, उन्हें कांग्रेस के ठेकेदार ऐसे ही औने पौने दाम पर खरीदते थे, फिर ज्यादा मुनाफा पर बेच देते थे। आज भाजपा सरकार करीब करीब 90 वन उपज को एमएसपी के दायरे में ला चुकी है। कितनी 90। कितनी? पहले कितनी थी? 10-12। कांग्रेस के जमाने में कितनी थी? कांग्रेस के जमाने में कितनी थी? मोदी कितना पहुंचाया? मोदी ने कितना पहुंचाया? ये आपके प्रति जो प्यार है ना, उसके कारण होता है। भाजपा सरकार ने वन धन केंद्र बनाकर वन उपज के बेहतर दाम देने का रास्ता खोला है। आज छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी बहनों भाइयों को वन धन केंद्रों में रोजगार मिला है। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने यहां तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ क्या किया था, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। भाजपा सरकार ने तेंदुपत्ता के काम से जुड़े परिवारों के लिए जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए थे, वो कांग्रेस ने बंद कर दिए। बोनस कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, मिलता है तो कम मिलता है, और पाना है तो कांग्रेस वाले का कुर्ता पकड़ के जाना पड़ता है, उसके जेब में कुछ डालना पड़ता है। तेंदुपत्ता की खरीदी कभी होती है, कभी नहीं होती है। आदिवासियों का ऐसा शोषण अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनेगी, वैसे ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए के पहले की तरह ही बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी। साथियों, मैं आज छत्तीसगढ़ के धान किसानों को भी मेरे दिल की एक बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस आपको धान की कीमतों के नाम पर धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है। सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों का दाना दाना याद रखेंगे। मैं जो क्या याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? गांव गांव जाके बताएंगे। छत्तीसगढ़ के धान किसानों का दाना दाना केंद्र सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। भाजपा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के धान किसानों को दिए हैं। यहां पर जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों का पूरा पूरा ध्यान रखने की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ के नौजवान, मेरे बस्तर के नौजवान, मोदी आज कहने आया है, आप मेरे शब्द लिख करके रखिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। यही मोदी की गारंटी है। आज बस्तर सहित पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। मकसद ये है
कि दूर सुदूर की मेरी आदिवासी बहनों को इलाज के लिए नजदीक ही सुविधा मिले। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे लगभग 6,000 अस्पताल बनाए जा चुके हैं। इनमें से 1,000 से अधिक आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बस्तर संभाग में है। मोदी ने ही आपके 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का प्रबंध किया, गरीब को मुफ्त राशन की व्यवस्था की, पक्के घर का इंतजाम किया, बिजली और पाइप से पानी का प्रबंध किया, आदिवासी परिवारों के बेटे बेटियों के स्वरोजगार के लिए सरकार विशेष स्टैंड अप इंडिया योजना चला रही है। साथियों, आज मैं बस्तर के छत्तीसगढ़ के युवा साथियों को भी एक बात बताना चाहता हूं। जो पहली बार अपना वोट डालने जा रहे हैं, वो नौजवान मेरी बात सुनिए। आपको 2014 से पहले की घटनाओं के बारे में जानना जरूरी है। 2014 से पहले दिल्ली में जो सरकार थी ना, अखबारों में बड़े बड़े घोटाले छाए रहते थे। लाखों करोड़ों के घोटाले, यही खबरें होती थी और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम पूरी तरह बदनाम करके रखा था। 2014 में देश ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका और पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार दिल्ली में बनाई। आज घोटालों के बजाय दुनिया में भारत के गौरव की चर्चा होती है, भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताएं, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? इसलिए मेरा युवा साथियों, आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। आज देश के बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं और एक बार जाती है ना, 25-25 साल तक वापस नहीं आती है। और इसलिए जब इनके पास सरकारें ही कम है तो लूट का माल कुछ ही जगह से लूटना पड़ता है। इसलिए जहां भी इनकी सरकार बनती है वो जम करके लूटते हैं। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य को लूट का सबसे बड़ा खजाना बना दिया है। छत्तीसगढ़ के ही लोग मुझे बताते हैं कि कांग्रेस के हर छोटे बड़े हर नेता ने 15 साल जो तक सरकार नहीं थी ना, वो जो खाद पड़ गई थी ना, वो भी जमा करने में लग गए 5 सालों में। यानी 15 साल तक इनको छत्तीसगढ़ को लूटने का मौका नहीं दिया। अब वो सारी कसर भी अभी निकालना शुरू कर दिए हैं। अरे इन्होंने तो गौमाता के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया है। जिन्होंने गोबर तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। इनके भ्रष्टाचार के सबसे बड़े भुक्तभोगी मेरे नौजवान हैं, मेरे बस्तर के लोग हैं। कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी का वादा दिया था, लेकिन नौजवानों की नौकरी में ही घोटाला कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने पीसीएस भर्तियों में अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों को सेट कर दिया। किया कि नहीं किया? चारों तरफ लूट मचाई कि नहीं मचाई? इनकी पार्टी तो राजनीति में भी अपने ही बच्चों को सेट करती है और नौकरियों में भी यही करती है। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों
आदिवासी पिछड़े परिवार के बच्चों से कांग्रेस ने नौकरियां छीन ली है, आपका अधिकार छीन लिया है। नौकरियों तो दी नहीं, जो पहले से सरकारी नौकरी में है उनको भी कांग्रेस ने लोगों ने लूटा है, परेशान किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यहां सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, बोली बोली जाती है, ऐसे ही उगाई की जा रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं सही वो बदल के रही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, ये अब नहीं सही वो। साथियों, आप आश्वस्त रहिए, आप कांग्रेस की सरकार बदलिए, भाजपा इस पूरे लूट तंत्र को बदल देगी। ये कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाया है और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। भाजपा सरकार बनते ही पीसीएस घोटाले की जांच होगी। गुनहगार भी कितना ही ताकतवर हो, मोदी उसको जेल में डाल करके ही रहेगा। हर नौजवान, हर सरकारी कर्मचारी को पूरा न्याय मिलेगा। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ अपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो
इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। आज तक कांग्रेस ने यह खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है, लेकिन देश देख रहा है इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है। भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है। मैं सभी देशवासियों आपको आगाह करता हूं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश, हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। कांग्रेस आज भी इसी काम में जुटी है। आज भी यहां छत्तीसगढ़ में अलग अलग समाज अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार साजिश के तहत उन्हें जेल में डाल देती है, उनकी आवाज को दबाने में जुटी है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। हाल में ही संसद में महरा समाज को एससी वर्ग का दर्जा दिया गया है। इस संसद में महरा समाज को का दर्जा सरकार ने पूरी की है। वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रहे आवारा आदिवासी वर्गों को एसटी का दर्जा देकर भाजपा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यानी जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, उनको हक देने में भाजपा हमेशा आगे रही है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस ने महिलाओं को भी दशकों तक आरक्षण के बिना धोखे में रखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आदिवासी बेटी हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हस्ताक्षर से कानून बन गया है। अब यहाँ के एससी एसटी समाज सहित सभी बहनों के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% सीटें आरक्षित हो गई है। इसलिए कांग्रेस के कुशासन को हटाना है और भाजपा के सुशासन को लाना है। इसलिए पूरे बस्तर को, जगदलपुर को, छत्तीसगढ़ को आज एक संकल्प लेना है। यहाँ कांग्रेस के कुशासन को हटाएंगे और भाजपा के सुशासन को लाएंगे। जब विकास का डबल इंजन यहाँ फिर लगेगा, यहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, तो फिर से छत्तीसगढ़ विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आए, आपने आशीर्वाद दिए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्थानों से खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बस्तर को 25,000